सो आप सभी का स्वागत है वापस से मेरे चैनल पे। आज हम बिल्कुल अलग कंसेप्ट के ऊपर बिल्कुल अलग वीडियो के ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं व्हीकल बॉडी डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो बेसिकली आपने थंबनेल पे देखा हो कि हाउ इज़ अ कार डिज़ाइन इन ए कंपनी, कैसे एक गाड़ी पूरी तरीके से डिज़ाइन होकर हमारे पास कस्टमर के पास डिलीवर होती है। तो वो कैसा होता है, क्या कंसेप्ट होता है, क्या चीज़ लगता है। तो इसकी एक केस स्टडी मैं लाया हूँ महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से। मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा की पूरी केस स्टडी की और कैसे ये सब कुछ काम होता है और फिर हमको फाइनली एक गाड़ी डेवलप होके मिलती है, एक फाइनल डिज़ाइन मिलता है। तो वो कैसे होता है, क्या प्रोसीजर होते हैं, क्या चीज़ लगती है, कितना टाइम जाता है। तो ये सब आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे एकदम नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो चैनल को और दोस्तों के साथ ये शेयर करो जिनको इंटरेस्ट है, और ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दो। तो लेट्स बिगिन विद आवर वीडियो। तो अब जैसे कि मैंने बात करी व्हीकल बॉडी डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, तो सबसे पहली बात आती है बॉडी के बारे में बात करें तो कार की बॉडी में दो चीज़ें होती है। आम भाषा में बात करें तो एक बॉडी मतलब तीन चीज़ें होती है, सॉरी। एक होता है चेसिस, फिर होता है हमारा बॉडी, और एक होता है हमारे एसेसरीज, समझ लो एसेसरी। वैसे उसको हम इंटरफेस बोलते हैं इस पर्टिकुलरली कंसेप्ट के अंदर। इंटरफेस के अंदर मतलब जैसे आगे हमारे साइड मिरर्स, बम्पर्स, रियर बम्पर्स, हेडलाइट्स और बाकी सब कुछ, डोर हैंडल्स और वो सब। अब जो बॉडी होती है, बॉडी मेनली होती है अपनी स्टील की बनी हुई, स्टील फ्रेम के अंदर। उसको हम ऑटोमेटिक बॉडी भी बोलते हैं, मेनली स्टील की बनी होती है। और इसका दूसरा नाम होता है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में बॉडी इन वाइट, BIW। इंडस्ट्री में इसको बॉडी इन वाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि तकरीबन स्टील आपने देखा होगा वाइट कलर का होता है, और उसके ऊपर कोटिंग से पहले कोई भी स्टील हो मोस्टली वाइट का होगा, प्रीमियर वीमियर लगा के। और जो बॉडी इन वाइट है, इस पूरे वीडियो में मैं बॉडी इन वाइट को BIW बोलूँगा शॉर्ट फॉर्म में। तो ये जो BIW है वो 20 से 30% वेट एक्यूमुलेट करता है गाड़ी का, ठीक है। तो हमने बॉडी की बात करें, बॉडी के अंदर अभी गाड़ी की बात करें, गाड़ी में बॉडी में है जिसके अंदर हमने इंजन्स की बात नहीं करी, चेसिस की मतलब कि जहाँ पे व्हील असेंबली और वो और उन सब के बारे में बात नहीं करी है। हमने बेसिकली बात करी है बॉडी के बारे में BIW, क्योंकि वीडियो उसके ऊपर है कि कैसे गाड़ी डिज़ाइन की जाती है, बॉडी कैसे डिज़ाइन करी जाती है। गाड़ी में इंजन और वो सब तो डिज़ाइन होना आसान है। तो ओके, तो BIW भी दो टाइप्स के होते हैं, मतलब बॉडी दो टाइप्स की होती है। एक टाइप है, पहली टाइप बॉडी ऑन फ्रेम और दूसरी मोनोकॉक। तो बॉडी ऑन फ्रेम से आप लगभग समझ रहे हो कि जो बॉडी है, जो हमारी बॉडी बिल्डअप हुई होगी वो कोई पर्टिकुलर फ्रेम या चेसिस के ऊपर बिल्डअप हुई होगी। तो ये बहुत ही सॉलिड होती है, मतलब कि जो गाड़ियाँ इस बेसिस के ऊपर बनती है बॉडी ऑन फ्रेम, वो बहुत दमदार होती है। उसका कुछ भी कर दो 10 से मस नहीं होगी गाड़ी। और पुरानी गाड़ियाँ बॉडी ऑन वाइट बॉडी ऑन फ्रेम हुआ करती थी। आप जैसे जानते हो ना, पुराने ज़माने की कार सॉलिड होती थी, अपनी हिंदुस्तान मोटर एकदम सॉलिड, वो बेसिकली बॉडी ऑन फ्रेम है। मतलब चेसिस के ऊपर पूरा बिल्डअप किया गया है और आज भी ये यूज़ किया जाता है मोस्ट ऑफ पिकअप ट्रक्स, SUVs बड़ी वाली, अपनी फॉर्च्यून उससे भी बड़ी बड़ी मतलब हैवी ड्यूटी SUVs हो गई अपनी, फिर अपने पिकअप ट्रक्स हो गए, और कई सारे मतलब कि जहाँ पे हैवी लोड यूज़ किया जाता है वहाँ पे बॉडी ऑन फ्रेम कंसेप्ट को यूज़ किया जाता है। अभी दूसरा हमारा कंसेप्ट था मोनोकॉक। इसको स्ट्रक्चरल स्किन के नाम से भी जाना जाता है। मोनोकॉक मतलब कि एक पूरा सिंगल स्ट्रक्चर, और वो सिंगल स्ट्रक्चर सारी चीज़ों को कंप्राइज कर लेगा। तो आजकल मोनोकॉक हमारे सीडेंस में यूज़ किया जाता है, ऑफ रोडर्स में यूज़ किया जाता है, रेसिंग कार्स में यूज़ किया जाता है। और बेसिकली मोनोकॉक एडेप्टेशन हमने ली थी एयरक्राफ्ट और बोट होल की कंस्ट्रक्शन, और इन सब से एडेप्टेशन आई है जो कि हमने व्हीकल्स में यूज़ करना चालू किया है। तो मोनोकॉक के बेनिफिट बहुत होते हैं, हल्के होते हैं, लाइट वेट होते हैं और स्टर्डी भी रहते हैं, और इसके अंदर काफ़ी सारे बेनिफिट है, इसलिए मोनोकॉक ज़्यादा यूज़ किया जाता है। पर ये ज़्यादा लोड एफिशिएंट नहीं होते, इसलिए पिकअप ट्रक्स में यूज़ नहीं किया जाता। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली कोई इंडस्ट्री में कैसे पूरी एक गाड़ी डिज़ाइन की जाती उसके बारे में बात करते हैं। तो आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हो, हमारे पास महिंद्रा एंड महिंद्रा का पूरा एक वर्किंग है बॉडी सिस्टम डिज़ाइन करने का। तो जैसे आप सबसे पहले देखोगे तो हमारा है स्टाइलिंग एंड कैबिन एर्गोनॉमिक पैकेजिंग। तो व्हाट इज स्टाइलिंग? अभी स्टाइलिंग कैबिन एर्गोनॉमिक पैकेजिंग उसका पूरा एक बता दो। स्टाइलिंग डेटा बोला जाता है। स्टाइलिंग डेटा इसलिए क्योंकि इसके अंदर
वो सारे डेटा पॉइंट्स होते हैं, बेसिक डेटा होता है जिससे कोई भी नया प्रोजेक्ट हम चालू करेंगे। सपोज़ करो आपके ख्याल में कोई एक डिज़ाइन है, मेरे को भाई गाड़ी ऐसी बनानी, तो वो स्टाइलिंग डेटा है, वो कंसेप्ट नहीं, वो आपका थॉट है जो हम पेपर में लिखेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। तो वो हमारा इनिशियल्स है व्हीकल प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए कोई भी नया। अभी ये इसके अंदर स्टाइलिंग डेटा भी अभी थॉट है, थॉट को रियल में लाने के लिए कुछ इंजीनियर्स काम करेंगे इसके ऊपर, कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करेंगे और कुछ हाईली रेप्यूटेड कस्टमर्स को बुला के बताया जाएगा। जो बेसिक थॉट को हम पेपर पे या कंप्यूटर पे लाते हैं तो उसके अंदर इंजीनियर्स अपना, डिज़ाइनर्स अपना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो सब अपना इम्प्लीमेंट देते कि हाँ ये मॉडिफिकेशन ये करेंगे। तो उसके बाद वो जो होता है उसके बाद एक चीज़ तैयार हो जाती है, एक बेसिक चीज़ तैयार हो जाती है कि बेसिक आउटर एस्थेटिक, मतलब कि आउटर मतलब आपकी उसकी लुक्स कैसी होगी, कैसे दिखेगी गाड़ी, और बेसिक लेंथ और विड्थ फाइनली तैयार हो जाती इन सब के रिकमेंडेशन से। तो ये था बेसिक स्टाइलिंग एंड पैकेजिंग के बारे में। और कैबिन एर्गोनॉमिक पैकेजिंग के बारे में बता दो, बेसिकली इंटरनल में आप कितना कंफर्टेबली गाड़ी ड्राइव कर सकते हो, स्टीयरिंग वीरिंग उसका सबका सेट करना। तो मैं बोल रहा हूँ बेसिक ये इनिशियल्स बता देते, डिमेंशंस बता देता है भाई इतने इतने का हमारा होना चाहिए और ऐसे लुक्स हमको अचीव करना है। तो इस बेस पॉइंट के ऊपर हमारा अगला स्टेप पे बढ़ते जो कि एक कंसेप्ट डिज़ाइन। कंसेप्ट डिज़ाइन हमारा नेक्स्ट फेज होता है स्टाइलिंग के ऊपर, जहाँ पे बेसिकली कंसेप्ट डिज़ाइन अभी आप क्ले मॉडल्स बनाए जाते हैं बड़े लार्ज स्केल पे, पूरा उसको तैयार किया जाता है, मतलब कि एक आध गाड़ी बनाई जाती है कैसे एक्चुअली दिखेगी, कंप्यूटर्स पे बनाया जाता है, डिज़ाइनर्स लोग अपने सॉफ्टवेयर पे बनाते हैं। तो ये पूरा रॉ डेटा अपने स्टाइलिंग डेटा के ऊपर ही रिसेंबल कर रहा होगा। और फिर ये जो कंसेप्ट डिज़ाइन होती है वो हम बेंचमार्क डेटा मतलब वो अपने प्रीवियस डिज़ाइन के डेटा से मैच करते कि उनका लेगेसी भी चल रही है साथ में, कि आप देख सकते हो कई कंपनी अपने ग्रिल की लेगेसी कंटिन्यू रखते हैं, जैसे बेस्ट एग्जांपल है BMW और कई सारी कंपनियां हैं जहाँ पे आप ग्रिल देख सकते हो। वो सब बेंचमार्क डेटा में दिया जाता है कि भाई ये हमारी फैमिली को ही बिलोंग कर रही है ना, कुछ बहुत ही ज़्यादा दूसरे कंपनी की गाड़ी तो नहीं लग रही है ना। तो ये सब बेंचमार्क डेटा और वो सब एनालाइज किया जाता है कंसेप्ट डिज़ाइन में। तो कंसेप्ट डिज़ाइन पूरा बेंचमार्क एनालिसिस का अप्रूव होने के बाद आगे जाते हैं इंटरफेस नेम्स। अभी जैसे मैंने बोला था कि कार डिज़ाइन बेसिकली कार बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड रहती है। एक तो अपना इंजन आ गया, एक तो हमारा कॉस्मेटिक्स या इंटरफेस बोलो जहाँ पे अपने मिरर, डोर हैंडल और वो सब लगते हैं, और अपना बॉडी इन वाइट BIW। तो इंटरफेस टीम्स क्या करती है, इसके अंदर इंटरफेस पॉइंट जनरेट करती है जहाँ पे इंटीरियर ट्रिम्स आएगी, एक्सटीरियर ट्रिम आएगी, चेसिस कहाँ पे लगेगी, सीट कहाँ पे एक्चुअली लगेगी, कॉकपिट कहाँ पे होगा, हमारा कॉकपिट कैसा अरेंज होगा, इलेक्ट्रिकल वायर राउटिंग देखेंगे, पावर ट्रेन कहाँ पे सेट होगी अच्छे से, ब्रेक, स्टीयरिंग, सस्पेंशन, ट्रांसमिशन, ग्लास, सील्स, मतलब ये सब इंटरफेस टीम का काम रहता है कि BIW में वो सारे पॉइंट्स जनरेट करना और BIW को एक कंप्लीट पैकेज बनाना। तो कंसेप्ट डिज़ाइन और इंटरफेस टीम दोनों के के काम के बाद हमारा आगे एक फाइनल प्राइमरी डिज़ाइन तैयार होता है। और प्राइमरी डिज़ाइन हमारा ये सारे स्टाइलिंग डेटा से, कंसेप्ट डिज़ाइन से इंटरफेस टीम्स तक के सारे रिकमेंडेशन को लिए हुए सारे पॉइंट्स को कंसर्न करके प्राइमरी डिज़ाइन डेवलप होती है। तो ये प्राइमरी डिज़ाइन हम आगे जाती है CAE एनालिसिस में। तो CAE एनालिसिस मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं वर्चुअल वेरिफिकेशन और अपने क्रैश टेस्ट और वो सब होता है, उसका नाम होता है डिज़ाइन वेरिफिकेशन प्रोसीजर, DVP बोला जाता है। तो CAE टीम का काम होता है कि चलो भाई हमारी फाइनल गाड़ी का पूरा डिज़ाइन तैयार हो गया, तो अब इसका टेस्ट किया जाए भाई कितना अच्छा परफॉर्म करेगी सेफ्टी के मामले में, और बाकी सारे मतलब लीक्स वीक्स तो नहीं है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही डिज़ाइन के कारण, एयर फ्लो बराबर है, तो वो सब CAE एनालिस करेगी। तो इसके अंदर बेसिकली हमारा होता है फुल फ्रंटल इम्पैक्ट टेस्ट, ऑयल कैनिंग, साइड क्रैश, ऑफसेट फ्रंटल इम्पैक्ट, हुड स्लैम, डोर स्लैम और फ्रीक्वेंसी एंड मोल्ड एनालिसिस। तो इंडिया में बेसिकली अभी हम फुल फ्रंटल इम्पैक्ट गवर्नमेंट ने बोला है वो टेस्ट ज़्यादा किया जाता है। अभी धीमे धीमे ऑफसेट फ्रंटल इम्पैक्ट भी टेस्ट किया जाता है, आप वीडियो में देख ही सकते हैं। तो अब ये चलो भाई ठीक है, अब CAE एनालिसिस ने भी अपना फीडबैक दे दिया। ये फीडबैक और ये पूरा डेटा के बाद वापस से ही हमारा पूरा प्रोसीजर होता है, कंसेप्ट डिज़ाइन के पास जाता है, इंटरफेस टीम्स के पास जाता है, प्राइमरी डिज़ाइन के पास जाता है। अभी प्राइमरी डिज़ाइन में वापस से चेंजेस करके वापस एनालिसिस होते हैं, और फिर जो वो सारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो जाती है। तो फिर हमारा डिज़ाइन आगे बढ़ता है सेकेंडरी डिज़ाइन में, मतलब जो डिज़ाइन डेवलप होता है CAE एनालिसिस के बाद वो हमारा होता है सेकेंडरी डिज़ाइन।
तो सेकेंडरी डिज़ाइन अब पहुंचता है मैन्युफैक्चरिंग टीम के पास। तो मैन्युफैक्चरिंग टीम क्या चीज़ करेगी उसके अंदर, तो मैन्युफैक्चरिंग टीम देखेगी कि भाई ये बॉडी इन वाइट है, BIW मोस्ट ऑफ सीट मेटल से तैयार होने वाला है, तो उसके अंदर ब्लैंकिंग, फॉर्मेबिलिटी, सरफेस फिनिश, पियर्सिंग, ट्रिमिंग, ये सब देखेगी कि ये कैसे कैसे करना है, और कहीं पे प्रॉब्लम आ रही तो उसको ट्विक करेगी, चेंजेस करेगी, माइनर चेंजेस करेगी, जिससे प्रोडक्शन के वक्त, मैन्युफैक्चर के वक्त कोई प्रॉब्लम्स ना आए। तो सबसे बड़ा क्राइटेरिया मैन्युफैक्चरिंग टीम को देखने का होता है कि जो थिनिंग होती है सीट मेटल की, मतलब फॉर्मिंग की और थिनिंग होती है, वो 5% से कम होना चाहिए। मतलब जो प्रोसीजर कर रहे, फॉर्मिंग कर रहे, तो उसके अंदर प्रेशर और लोड के कारण हमारा सीट मेटल पतला नहीं हो जाना चाहिए अपने एक्चुअल साइज से। तो वो जनरल होती है कंडीशन 5% की, कि 5% से कम होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैन्युफैक्चरिंग टीम के ट्विकिंग और मॉडिफिकेशन के बाद हमारा डेवलप होता है टर्सरी डिज़ाइन। तो अब टर्सरी डिज़ाइन ये सारे कंसेप्ट, इंटरफेस, प्राइमरी CE एनालिसिस, सेकेंडरी डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग टीम के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करके अब बनता है टर्सरी डिज़ाइन। और ये टर्सरी डिज़ाइन आगे बढ़ता है असेंबली टीम के पास। असेंबली टीम आप जैसे ही सोच सकते हो कि असेंबली टीम हमारा सारी चीज़ असेंबल करने के फैक्ट्री के अंदर काम करेगी। तो असेंबली टीम को कॉमनली बोला जाता है बॉडी शॉप टीम। मतलब बॉडी शॉप टीम इसलिए बोला जाता है कि बॉडी के ऊपर ये सब जोड़ेगी, बनाएगी और हमारी गाड़ी तैयार करेगी। तो बॉडी शॉप टीम क्या ध्यान में रखती है, एक तो फिक्सचर डिज़ाइन देखती है कि हाँ ये कैसे लग जाएंगे, फिर मैनुअल लेबर अर्गोनॉमिक्स, मतलब कि जो हमारे लेबर है उनको कोई दिक्कत ना है, मतलब कि पार्ट्स लगाने में, और प्रोडक्शन भी अच्छी खासी स्पीड में चलती रहे। फिर टूल्स और वो सब जो अवेलेबिलिटी है मार्केट में, और वो सारे टूल्स भी हमारे डिज़ाइन के अंदर जो है वो सब हो, और आराम से कोई दिक्कत ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए प्रोडक्शन के वक्त। और जो रोबोट्स यूज़ करेंगे, रोबोट्स का भी एक्सेस आराम से रहे गाड़ी के अंदर, की गाड़ी को कोई से डैमेज ना मिले रोबोट्स के मूवमेंट से, और रोबोट्स भी अपना पूरा अच्छे तरीके से काम कर दे। तो ये असेंबली टीम पूरा ये सारी बातों का ध्यान रखती है। और फिर असेंबली टीम में ये सारी चीज़ें होने के बाद जो माइनर ट्विकिंग और मॉडिफिकेशन करनी होती है वो असेंबली फीडबैक के थ्रू टर्सरी डिज़ाइन के पास जाती है। और फिर टर्सरी डिज़ाइन के पास जाने के बाद हमारा एक फाइनल डिज़ाइन क्रिएट होता है। और फाइनल डिज़ाइन भी फाइनल डिज़ाइन नहीं कह सकते, उसको गुड टू को डिज़ाइन बोलते हैं, क्योंकि कोई डिज़ाइन कोई कंपनी में फाइनलाइज नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़े बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम रहते हैं, जो बाद में कस्टमर्स के रिव्यू के बाद या लोगों के यूज़ करने के बाद जनरेट होती है। तो फाइनल डिज़ाइन कभी भी कोई इंडस्ट्री में डेवलप नहीं होती, उसके अंदर मॉडिफिकेशन लगातार होते रहते हैं। तो फाइनल डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली क्या अगर बात करें तो फाइनल डिज़ाइन के अंदर क्या होता है, एक तो कैड ड्राइंग जनरेशन होता है, हमारे फाइनल कैड ड्राइंग जनरेट होती है। फिर ट्रायल मैन्युफैक्चरिंग करते, असेंबली करते और इंटरफेसिंग करके देखते कि हाँ भाई कुछ दिक्कत तो नहीं है, कुछ दिक्कत होगी तो फिर वापस ट्विकिंग करेंगे। और ये सब होने के बाद गुड टू गो डिज़ाइन हो जाती है। जैसे मैंने बोला कि हाँ भाई चलो ये हमारे लिए सही है और ये हमारा काम चालू हो जाएगा इस प्रोडक्ट के ऊपर। और फिर वो गुड टू गो डिज़ाइन जाते हैं हमारे फाइनल प्रोडक्शन के ऊपर। और फिर आता है हमारा फ्यूचर अपग्रेड्स एंड डिज़ाइन मॉडिफिकेशन। अब इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली जो मॉडिफिकेशन होती है, जो शायद असेंबली के वक्त या हमारे फाइनल प्रोडक्शन में थोड़ी एरर आ रही होती, तो उसको चेंज करते हैं, या तो स्टाइलिंग में चेंज लाते हैं, या तो वेट कम करते, वेट बढ़ाते, परफॉर्मेंस इंक्रीज करते हैं। आप जैसे कि जानते हो हर एक गाड़ी के जनरेशन निकले, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, उनका मूलभूत तो एक ही चीज़ के ऊपर होता है, BIW मोस्ट ऑफ एक ही होता है। उसके अंदर माइनर ट्विकिंग करके बाहर इंटरफेस के वहाँ पे एस्थेटिक्स चेंज करके और पूरी आउटर बॉडी का एस्थेटिक्स चेंज करते आते हैं। जैसे कि वरना के आप देख सकते हो 6-7 जनरेशन है, बहुत सारी गाड़ियों के, स्कॉर्पियो के इतने सारे काफ़ी सारे जनरेशन है। तो ये जनरेशन अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है। फाइनल डिज़ाइन इसलिए नहीं बोला जाता क्योंकि उसके अंदर ट्विकिंग की जाती है, और भी कंपनी के लिए भी बेनिफिशियल रहता है कि कस्टमर्स को भी नई चीज़ मिलती रहे, अच्छी चीज़ मिलती रहे। और अगर उनका और फिर क्या होता है कि ये सब चीज़ें मिलती रहे और सब अच्छा होगा तो फिर वो गाड़ी पक्का हिट कर जाती है रोड को। तो आप देख सकते हो कि कितना सारा प्रोसीजर किया जाता है और टाइम लगभग 3 से 4 साल लग जाता है एक पूरी गाड़ी को रोड के ऊपर उतारने के लिए। इनको पूरा 3 से 4 साल आराम से लग जाती है, क्योंकि आप देख सकते हो कितना स्टेप रहता है, कितना रिसर्च रहता है। और जो भी फीडबैक मिलता है, जो भी चीज़ मिलता है, वो सारी चीज़ें वापस से स्टाइलिंग एंड कैबिन एर्गोनॉमिक पैकेजिंग के पास सारा वो डेटा जाता है। वो उस डेटा के मूलभूत के ऊपर अपना नया प्रोजेक्ट चालू करेंगे, या तो
हमारा नया जनरेशन उसी गाड़ी का निकालने के लिए काम करेंगे। तो ये बेसिक था M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा के बॉडी सिस्टम डिज़ाइन करने का वर्किंग। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कोई कंपनी कैसे डिज़ाइन कर सकती है, और मेरा बस आपको बताने का था कि एक बेसिकली क्या किया जाता है। अभी कुछ क्वेश्चंस हो गए आप लोगों को, कुछ कॉमन क्वेश्चंस है जो मेरे को लगता है कि आप लोगों को पक्का अराइज हुए होंगे अपने दिमाग में। तो बेसिकली आप सोच रहे होंगे कि कितनी टीम, अभी एक और मैं बात करता हूँ कि बेसिकली काम कैसे करता है। तो एक M&M बॉडी सिस्टम का मैं दिखा देता हूँ। एक तो ये आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हो, एक स्टाइलिंग सरफेस है, ग्लास सरफेस, हिंज पोजीशन, लैच पोजीशन, चेकआउट पोजीशन, सील सरफेस, मास्टर सेक्शन और कंसेप्ट डिज़ाइन। सिर्फ एक डोर का आप देख सकते हो, डोर में पहले स्टाइलिंग की गई, स्टाइलिंग के बाद और उसका ग्लास सरफेस बनाया गया कि भाई ग्लास डोर है तो भाई ग्लास तो होना जरूरी है। फिर उसके अंदर हिंज सिस्टम के ऊपर गए, हिंज सिस्टम कहाँ पे होगा। फिर लैच पोजीशन हमारा लॉकिंग के लिए होता है। फिर चेक आर्म पोजीशन, आर्म कहाँ पे होगा और वो सब। और फिर सील सरफेस जिससे कि पानी अंदर ना घुसे गाड़ी के अंदर, बारिश के वक्त धूल वूल से अपनी गाड़ी सेफ रहे। फिर मास्टर सेक्शन मतलब कि एक ही जगह से सारे वो डोर्स ओपन या क्लोज हो जाए। और फिर उसके बाद कंसेप्ट डिज़ाइन वापस से बनाया जाता है और ये प्रोसीजर रिपीट होती है। ये बेसिक था कि कैसे हमारा पूरा काम करता है, ये पूरा कैसे कंप्रोमाइज़ करता है एक बेसिक डोर डिज़ाइन का। तो बेसिकली डिज़ाइनर्स क्या होते हैं कि 50 से 100 लोगों की इंजीनियरिंग टीम होती है जो अलग अलग पार्ट पे BIW पे काम करते हैं। तो ये बहुत ही लार्ज स्केल पे हुआ जाता है और काफ़ी रिसर्च की जाती है। तो इस तरीके से जो भी कार या प्रोडक्ट मिलती है वो हमको फाइनली मिलती है 3-4 साल और काफ़ी मेहनत के बाद। सो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी हो और बहुत मज़ा आया ये वीडियो में देखने में और आपने कुछ अच्छी खासी नॉलेज गेन करी हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए ऐसे ही मस्त वीडियो लाऊंगा और ट्यूटोरियल्स लाऊंगा, बस मेरे को यार सपोर्ट दो यार। सो जय हिंद एंड वंदे मातरम।